ट्राइंगल्स में हमारा जो ये सिलेबस है ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ना है, ठीक है ना। इससे पहले तुम लोग 9th में क्या पढ़े थे, कन्ग्रुएंस, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिमिलर। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिमिलर का मतलब क्या होता है कि देखने में एक जैसा, समझा कि नहीं, देखने में वो क्या होना चाहिए, एक जैसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समझा कि ना, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, अगर कोई सर्कल है, समझा, तो दुनिया का कोई भी सर्कल, ठीक है, कितना भी बड़ा सर्कल, हर एक सर्कल क्या है, सिमिलर है, समझा कि नहीं। और क्यों सिमिलर है, क्योंकि इसका शेप हमेशा क्या होता है, एक जैसा होता है, हमेशा इसका शेप क्या होता है, एक जैसा होता है। लेकिन जब बात ट्रायंगल की आती है तो ट्रायंगल का मतलब क्या, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल है, तो ये सिमिलर कब होगा, अगर इसका क्या हो जाए, एंगल सारा इक्वल हो जाए, दोनों ट्रायंगल का, साइड डजंट मैटर, ठीक है ना, अगर एंगल सारा इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल है, अगर ये दोनों ट्रायंगल का एंगल हमारा इक्वल हो जाए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, इसका मतलब क्या, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समझा कि नहीं। और जैसे ही वो सिमिलर होगा, जैसे ही वो सिमिलर होगा, इसका मतलब क्या, इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा उसका रेशियो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब सारा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, समझा कि नहीं, क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। पहला क्या है कि ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर है, कब, जब उसका दोनों क्या हो जाए, एंगल मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ट्रायंगल्स का तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और दूसरा क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब इसका जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या हो जाएगा, सेम रेशियो में हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर का मतलब हमको अभी इतना ही समझना है, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे अगर रेक्टेंगल होगा, अगर रेक्टेंगल होगा तो हम भी जानते हैं कि सारा रेक्टेंगल का जो इंटरनल एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, समझा कि नहीं, सारा 90 डिग्री होता है। तो दो रेक्टेंगल कब सिमिलर होगा, दो रेक्टेंगल कब सिमिलर होगा, जब उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है, समझा कि नहीं, ये भी रेक्टेंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिमिलर ही होगा। क्यों होगा, मान लो कि ये साइड हमारा 2x है, समझा कि नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, समझा कि नहीं। ये मान लो कि x है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होता है रेक्टेंगल का, इक्वल होता है। ठीक उसी तरह इसमें मान लो कि 1/2x है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा, समझा कि नहीं। ये मान लो अगर है 1/4x तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/4x हो जाएगा। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा x बाई इतना, समझा कि नहीं, 4 आ जाएगा। और सेम इसका भी देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, समझा। और इसका भी देख लो 2/1/2x, तो ये भी उधर जाके 4 बन जाएगा ऊपर जाके, समझा कि नहीं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, समझा कि नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। और अगर एंगल इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है, वो रेक्टेंगल भी सिमिलर है, समझा कि नहीं। तो हर एक फिगर सिमिलर हो सकता है अगर वो देखने में एक जैसा लगे, ठीक है, देखने में एक जैसा लगे, एक रेशियो से उसका साइड में बढ़ोतरी हो, समझा कि नहीं, एक रेशियो से उसका साइड में बढ़ोतरी हो, तब उसको हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर, ठीक है, वही क्या होता है, सिमिलर। अब इसमें तुम्हारा क्या है, बहुत सारा थ्योरम्स है जिसको कि हमको इसके आधार पे समझना है, ठीक है। इसमें तुम लोग अभी सबसे पहला थ्योरम किसका पढ़ोगे, थेल्स थ्योरम। कौन सा थ्योरम बोल रहे हो तुम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम तो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, 9 में ही पढ़े होगे तुम लोग वो सब चीज। हमारा क्या है, 9 और 10 का जो सिलेबस है वो सब क्या इंटर रिलेटेड है, समझा कि नहीं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखो सबसे पहला थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं जिसको कि थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। इस थ्योरम का क्या है, थ्योरम 1, ठीक है। क्या इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, क्या है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू one side
ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct points, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या कहता है? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, समझा कि नहीं? इस स्टेटमेंट का सबसे पहले हमको क्या समझना है, मतलब। तो देखो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। अब समझना स्टेटमेंट क्या, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। मान लो ये एक साइड ले लेते हैं, मान लो ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इस साइड से क्या है, पैरेलल लाइन, उसके बाद क्या, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। अब एक लाइन पैरेलल लिए, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है अदर टू साइड का, ठीक है। मान लो ये इंटरसेक्ट कर रहा है D पे और ये इंटरसेक्ट कर रहा है E पे, ठीक है। अब ये क्या है, इसके पैरेलल है, हमको पहले से पता है। तो क्या प्रूफ करने बोल रहा है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, यही चीज निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। अब इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो प्रूव करने का मतलब क्या, हम लोग अभी क्या सिमिलरिटी नहीं पढ़े, ठीक है ना। अगर हम सिमिलरिटी पढ़ लिए होते तब तो ये डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा, एंगल अल्टरनेट इंटीरियर मतलब एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्ट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, उसके बाद फिर इसका रेशियो इसके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। ये तो सिमिलर तरीका से हुआ, सिमिलर ट्रायंगल, तो वो भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन थेल्स थ्योरम इसका एक अलग अपना फंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ कंस्ट्रक्शन लिया जाता है, समझा कि नहीं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन लिया जाता है। पहला मतलब यहाँ पे एरिया लेके हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है ना। देखो पहला कंस्ट्रक्शन क्या है, तो यहाँ एक लाइन परपेंडिकुलर लिया गया, कहां पे, तो AD पे, ठीक है। और फिर इधर AE पे भी एक लाइन परपेंडिकुलर लिया गया, ठीक है ना। और क्या गया, फिर ज्वाइनिंग BE एंड DC, ज्वाइनिंग BE एंड DC, इस तरह से कंस्ट्रक्शन लिया गया, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिए, मान लो इसको L मान लो, इसको M मान लो, ठीक है ना। LE परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE आर ड्रॉन, ठीक है, आर ड्रॉन एंड B ज्वाइंड BE है ना, BE एंड DC ज्वाइंड, ठीक है ना। ये दोनों को क्या किया हम लोग, ज्वाइन कर दिए। टू प्रूफ पहले से ही लिख चुके हैं। और गिवन क्या है, गिवन क्या है, DE पैरेलल टू BC, ये चीज हमको गिवन है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हमको ऐसा साइड लेना है जिससे कि ये पता चल जाए कि हमारा वो आ रहा है, ठीक है ना। अब कैसे लेंगे, तो देखो इस ट्रायंगल को हम लोग गौर से देखते हैं, ये ट्रायंगल को, ठीक है, ये ट्रायंगल को हम लोग गौर से देखते हैं। तो यहाँ पे AD आ रहा है और इसका हाइट कितना है, LE है, ठीक है ना। और यही ट्रायंगल में एक और परपेंडिकुलर है DM, समझा कि नहीं। और यहाँ इसका बेस क्या है, AE है, समझा कि नहीं, इसका बेस क्या है, AE है। पहला तो वो हो गया, ठीक है। दूसरा क्या करना है बताओ, दूसरा तुमको उस समय भी हम बताए थे कि जैसे ये देखो जो ट्रायंगल है BDE, ठीक है, BDE देख लो, हमको एक तो ये साइड इस ट्रायंगल से मिल गया और दूसरा तो इस ट्रायंगल से ये साइड मिलेगा, नीचे वाला अदर पार्ट जो है। तो इसका भी हाइट क्या है, देखो कोई भी ट्रायंगल अगर इस तरह से बना हो, ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल अगर हो, ठीक है ना, इस तरह से कोई ट्रायंगल बना हो, ठीक है, तो इसका दो जगह हाइट बनता है, समझा कि नहीं। पहला तो ये बना, ये बन जाएगा हाइट इसका, यहां से भी हमको ये बेस लेके निकाल सकते हैं। दूसरा हाइट यहां से बनता है, कहां से, यहां से बनता है, इसको एक्सटेंड करते हैं और बेस यही रहता है, समझा कि नहीं। तो वो भी हमारा हाइट है, उस हाइट को भी अगर हमारा गिवन है तो ये बेस लेके हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो तरीका से हम लोग एरिया निकालते हैं ऑब्ट्यूज का, ठीक है ना। एक्यूट में तो सीधा पता चलता है कि उसके अंदर में ही परपेंडिकुलर बनेगा, लेकिन ऑब्ट्यूज, तो ये जो ट्रायंगल बना ये एक एंगल ऑब्ट्यूज है, समझा कि नहीं। तो इसका क्या, ये वाला जो है हाइट यहां से यहां, ये इसी लाइन पे बना है ना, इसका मतलब ये क्या, इसका हाइट है, इतना ही ऊंचा ट्रायंगल, समझा कि नहीं। तो इस तरह से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
देखो यहां पे अब हम प्रूफ पे आते हैं। अब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या है, एडी है ना, और हाइट क्या है, एल ई है, ये हो गया, ठीक है। और ठीक उसके नीचे ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई है, बीडीई है ना जी। यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या है, बीडी है, और हाइट क्या है, एल ई ही है, हाइट क्या है, एल ही है, समझा कि नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम इस इधर वाला पार्ट का बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, दोबारा एडीई, ठीक है। अब इस हाइट को ले रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा, डीएम वाला हाइट। तो इस यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा, एई हो जाएगा, एई इंटू क्या हो जाएगा, डीएम, ठीक है। अब क्या ले लेंगे, इसके नीचे वाला ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीई है ना, बीसीई, बीसीई इसका क्या हो जाएगा, इसका भी ये हाइट हो जाएगा डीएम, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका बेस क्या है, ईसी है, ठीक है, ईसी इंटू डीएम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां क्या है, बीडीई, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना था, हाफ इंटू एडी इंटू एल था, डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बीडी इंटू एल था, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, एडी बाय बीडी बचेगा, ठीक है ना, एडी बाय बीडी बचेगा। उसके बाद दूसरा क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हाफ इंटू एई इंटू डीएम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम, ईसी है, अच्छा ये बीसीई हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसीई, ठीक है ना। तो इसका क्या आ गया हमको, एई बाय ईसी। अब देखो यहां पे तुम लोग पैरेलल लाइंस में एक थ्योरम पढ़ा होगा, समझा कि नहीं, जब भी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, समझा कि नहीं, उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब तुम देख सकते हो ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल, ये पैरेलल लाइन है, इसके बीच में है, और फिर ये ट्रायंगल जो बना ये भी क्या है, इसी के बीच में है, दोनों का वर्टिसेस क्या है, एक पैरेलल लाइन को टच कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है इस ट्रायंगल का एरिया और ये पूरे इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा, समझा कि नहीं, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये एक थ्योरम है, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत क्या है, यहां लिख दोगे रीजन, सिंस ट्रायंगल क्या है, बीडीई एंड ट्रायंगल बीसीई लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, कौन सा पैरेलल लाइन है, डी एंड बीसी, ठीक है ना, सेम पैरेलल लाइन डी एंड बीसी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई एंड, हाँ मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, ठीक है, ये दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों का एरिया जब इक्वल हो जाएगा तो तुम देख सकते हो, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है, तो फ्रॉम 1 और 2 क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, होगा ना जी, ये एरिया इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, कोई दिक्कत बताइए। कन्वर्स है, ठीक है, थ्योरम 1 का क्या है, कन्वर्स है, और ये क्या कहता है
कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है, अगर कोई लाइन, ठीक है ना, अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या, हमारा जो लाइन है वो तीसरे साइड के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो थ्योरम 2 देखते हैं, ये क्या है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, उसी का जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, मान लो ये D है और ये E है। अब क्या कह रहा है इसमें, गिवन क्या है, गिवन क्या है कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये चीज क्या है, गिवन है, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करने बोल रहा है, टू प्रूव, क्या प्रूव करने बोल रहा है, DE पैरेलल टू BC, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या, एक कंस्ट्रक्शन लेना होता है, ठीक है ना। और वो एक कंस्ट्रक्शन क्या लेते हैं, मान लो कि एक लाइन है D से कंस्ट्रक्ट किए हैं, मान लो E डैश है, ठीक है ना, DE डैश, ठीक है ना, यहां लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, लाइन DE डैश पैरेलल टू BC इज ड्रॉन, ठीक है ना, ये ड्रॉ किए। इसका मतलब क्या, ये जब हम ड्रॉ किए तो इसका मतलब क्या, हमको पहला थ्योरम वाला लगेगा, ठीक है ना। पैरेलल वाला हम लोग अभी क्या सीखे थे कि जब कोई लाइन, दो लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, दो लाइन पैरेलल होता है एक ट्रायंगल में, जो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रहा होता है और वो तीसरा साइड का पैरेलल होता है, इसका मतलब वो दोनों साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, AD बाय DB इज इक्वल टू AE डैश डिवाइडेड बाय E डैश C होगा ना, ये चीज हो गया। अब टू प्रूव, अब प्रूफ में चलते हैं, अब हमको प्रूफ करना है। प्रूफ हमारे पास क्या क्या है, ठीक है ना, प्रूफ क्या है, सिंस DE डैश पैरेलल टू BC, इसका मतलब क्या है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C, लिख दो यहाँ बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम, और इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोल सकते हो, ठीक है ना। हो गया इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ना, तो इसमें हम क्या, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, क्या हो जाएगा, AD प्लस DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C प्लस 1, ठीक है ना, यहाँ लिख दो एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है ना, इसमें ऐड कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, AD प्लस DB, AD प्लस DB बाय DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE डैश प्लस E डैश C डिवाइडेड बाय E डैश C इज इक्वल टू, देखो AD प्लस DB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा डिवाइडेड बाय DB, होगा ना। AD में 1 मतलब DB ऐड करेंगे तो पूरा AB हो जाएगा। ठीक उसी तरह AE डैश में अगर E डैश C ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AC बाय E डैश C हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ क्या है, गिवन में क्या था, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, यहाँ लिख दो गिवन, ये गिवन है। इसमें भी 1 ऐड करेंगे बोथ साइड, AD बाय
डी बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी प्लस 1। यहाँ लिख दो एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है ना। ठीक उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी बी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाय ई सी। तो ये क्या बनेगा, ए बी बाय डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय ई सी, यही बनेगा ना। अरे यहाँ ए सी होगा ना, यहाँ क्या होगा, ए सी होगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी पूरा ए सी होगा, ठीक है। तो हो गया इक्वेशन 2। अब कंपेयर देखो, यहाँ भी ए डी बाई डी बी है और यहाँ भी ए बी बाई डी बी है, तो कंपेयरिंग 1 and 2 तो क्या हो जाएगा, ए सी बाई ई सी इज इक्वल टू ए सी बाई ई डैश सी, यही ना होगा। इसका मतलब क्या है, ई सी जो है ई डैश सी के बराबर है। ए सी तो कट जाएगा, ए सी कट गया, बराबर में क्या आया, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी आया ना। अब ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी आने का मतलब क्या है, हमारा जो देखो क्या है, ई सी जो है वो ई डैश सी जो है वो ई सी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ई डैश जो है ये या तो ई डैश के पास है या फिर ई डैश ई के पास है, मतलब कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यहां लिख रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर ई डैश कोइंसाइड ऑन ई, समझा कि नहीं। देयरफॉर ई डैश कोइंसाइड ऑन ई, इसका मतलब क्या, ई और ई डैश एक ही चीज है, हम गलती से लिख दिए हैं इस तरह से, समझा कि नहीं, प्रूव करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डी ई डैश जो पैरेलल था, इसका मतलब क्या है, डी भी क्या है, बी सी के पैरेलल है, समझा। हम लोग माने क्या थे कि डी ई डैश जो है बी सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, ई डैश तो ई ही है, दोनों सेम ही चीज है, समझा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि डी ई पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। हाँ ए ई बाई ई सी, ठीक तो है। अच्छा ए ई होगा ये, अच्छा ऊपर में तो ठीक ही लिखे थे ना, तो हम ऊपर वाला सोच लिए थे, ठीक है। फोन आ गया, देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, यूजिंग थेल्स थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। एक तरह से मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है ना, जो कि 9 में पढ़ चुके हो, लेकिन 9 में हम लोग अलग तरीका से प्रूव किए थे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलग तरीका से प्रूव करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बेसिकली कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, इसमें मान लो ये डी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। अब इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो क्या है, इसके थर्ड साइड मतलब एक साइड का पैरेलल है। तो कह क्या रहा है प्रूव करने के लिए कि प्रूव कीजिए कि ये जो लाइन इंटरसेक्ट किया इसको, ये क्या होना चाहिए, बाइसेक्ट कर रहा है, तीसरा साइड को ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ई भी क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, समझा कि नहीं। तो यहाँ पे अब हम लिखना शुरू करते हैं। गिवन में क्या है, गिवन क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू
BD या DB कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये गिवन में हो गया। दूसरा क्या, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। और क्या हमको करना है, यहाँ पे गिवन हो गया और क्या लिखेंगे, टू प्रूव। टू प्रूव में क्या है, AE इक्वल टू EC प्रूव करना है, यही प्रूव करना है ना। तो प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ सिंस इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। यहां लिख दो बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम ही था ना ये। उसके बाद क्या लिखना है, किसका फोन आ रहा है, ठीक है। AD बाय DB इज इक्वल टू क्या हो गया, AE बाय EC। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे कि हमको पता है कि AD क्या है, DB के इक्वल है, AB क्या है हमारा, DB के बराबर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, AD बाय AD नीचे में भी AD लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू AE बाय EC, ब्रैकेट में सिंस AD इज इक्वल टू DB। AD क्या था, DB के बराबर था और वो गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा सिर्फ। 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, AE बाय EC। तो EC आ जाएगा इधर, EC इज इक्वल टू AE, हो गया ना। AE और EC बराबर हो गया, यही तो प्रूव करना था। देयरफॉर यहां लिख सकते हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, या फिर क्या लिख सकते हो, DE बाइसेक्ट्स AC, हेंस प्रूव्ड। इतना छोटा में मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है ना। देखो क्या है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक उसी का उल्टा अब हम इसको देखना है, ठीक है। जैसे कि देखो एक ट्रायंगल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी दो साइड का मिड पॉइंट, मान लो इसका मिड पॉइंट D है और इसका मिड पॉइंट E है, इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है कि हमारा जो ये DE होगा BC के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो देखो गिवन में क्या है, गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC, ये गिवन है। उसके बाद क्या, हमको कंस्ट्रक्शन तो कुछ लेना नहीं है, अब हमको क्या करना है, टू प्रूव। टू प्रूव में क्या है, DE पैरेलल टू BC, यही प्रूव करना है। तो हम लोग अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, और यूज क्या करना है हमको, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब देखो हम लोग यहां दिमाग लगाते हैं। नाउ हेयर इन ट्रायंगल ABC क्या, AD बाय DB, ध्यान से देखो AB बाय DB लिख दिए, तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, AD बाय AD लिख सकते हैं ना। ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1, सिंस AD इज इक्वल टू DB, गिवन, ठीक है ना, गिवन है, इसीलिए ऐसा लिख दिए हम। और क्या लिख सकते हैं, AE बाय EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
AE बाय AE लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये कट के भी 1 हो जाएगा, सिंस क्या लिख दें, AE इज इक्वल टू EC। ये भी हमारा गिवन है, ठीक है ना, ये भी गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 तो दोनों बराबर हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AD बाय DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE बाय EC हो जाएगा ना। अरे दोनों, ये किसके बराबर था, 1 के बराबर था, और ये भी किसके बराबर था, 1 के बराबर था। इसका मतलब 1 1 बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लिखोगे, देखिए क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO सो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो इसमें हमको प्रूफ क्या दिया हुआ है, AO बाय OB इज इक्वल टू OC बाय OD। प्रूफ क्या करना है, AB पैरेलल टू DC, ठीक है। और यहां पे हम एक कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, EO पैरेलल टू DC, ठीक है। क्या ले रहे हैं, EO पैरेलल टू DC कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। तो प्रूफ में देखते हैं, इन ट्रायंगल ADC क्या है, EO पैरेलल टू DC है। तो क्या हो जाएगा, AE डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल टू AO डिवाइडेड बाय OC बाय थेल्स थ्योरम। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब यहां आ रहे हैं, नाउ गिवन डेट AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। तो क्या हो जाएगा, AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD। क्या हो जाएगा, AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय OD, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AE डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाय DO। क्या हो जाएगा, AE, देखिए AE डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल टू BO डिवाइडेड बाय OD, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इन ट्रायंगल ADB क्या हो जाएगा, EO पैरेलल टू AB, ठीक है ना। और हम पहले मान ही चुके थे EO पैरेलल टू DC, और यहाँ पे आ गया EO पैरेलल टू AB, ठीक है। तो EO क्या है, DC का भी पैरेलल है, और EO क्या है, AB का भी पैरेलल है। देयरफॉर एंड यहाँ लिख देते हैं EO पैरेलल टू DC, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू DC। इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम, हेंस प्रूव्ड।
थैंक यू।